Hello friends, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu। आज हम आपको बहुत ही बेसिक बट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो हम बताएंगे ये हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। समझिए हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसी पे डिपेंड करता है। जी नहीं, हम हार्ट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बट हार्ट से जुड़ी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे और वो है वेन एंड आर्टरीज़। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एन आर्टरीज़। आर्टरीज़ क्या है, जिसे हिंदी में धमनी कहते हैं, यानी धमनी क्या है। देन दूसरा टॉपिक है व्हाट इज़ वेंस। वेंस क्या है, इसे वेंस को हम हिंदी में कहते हैं शिरा। शिरा क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टरीज़, धमनी की विशेषताएं, ये क्या क्या काम करती हैं, इसकी क्या खासियत है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंस, शिरा की क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारी टॉपिक्स देखते हैं। व्हाट इज़ एन आर्टरी। आर्टरी क्या है। आर्टरी इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट्स ब्लड इनसाइड आवर बॉडी। इस सारे में ये मेन है, ट्रांसपोर्ट्स ब्लड इनसाइड आवर बॉडी, यानी धमनी एक तरह की ब्लड वेसल है जो हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है। हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होते हैं तभी हमारी बॉडी काम कर पाती है, हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स काम कर पाते हैं और हम जीवित रहते हैं। अगर हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट रुक जाए तो फिर हम तो डेड कहलाएंगे। तो आर्टरी हुई ना मेन पार्ट हमारी बॉडी की। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम आवर हार्ट। ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला पॉइंट आर्टरीज और शिरा वेंस जो हैं उनके बीच डिफरेंस पैदा करता है। इसी पॉइंट से हमें आर्टरीज और वेंस में डिफरेंस पता चलता है। यानी धमनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट से लेकर बॉडी में भेजती है। हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड, उसको आर्टरीज हार्ट से लेती है और बॉडी के दूसरे हिस्से में पहुंचाती है। आर्टरीज आर द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स विद द थिकेस्ट वॉल। ये सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स होती है। आर्टरीज सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स होती है जिसकी वॉल थिक होती है। आर्टरीज की वॉल क्यों थिक होती है, ज़रा ये सोचिए। आर्टरीज की वॉल इसलिए थिक होती है कि आर्टरीज में ब्लड फ्लो बहुत तेज़ होता है, और ब्लड फ्लो बहुत तेज़ होता है तो अगर इसकी वॉल थिन रहेगी तो ये फट भी सकती है, इसलिए इसकी वॉल थिक होती है। आर्टरीज हैव स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड आर्ट्रियोल्स, यानी धमनी की छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जिसे आर्ट्रियोल्स कहते हैं। इन्हीं आर्ट्रियोल से आर्टरीज निकलती है। यहाँ छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं और ये ब्रांचेस आगे जाकर थोड़ी बड़ी होकर आर्टरीज बन जाती है। ये आर्टरी की एक पिक्चर है। आर्टरी 3 लेयर्स की बनी होती है। ऊपर एक स्मूथ मसल होती है, दूसरा इलास्टिक लेयर होती है और अंदर की लेयर इनर लेयर कहलाती है। यहाँ से ब्लड फ्लो होता है और आर्टरी की वॉल थिक होती है, यानी आर्टरी की वॉल मोटी होती है, और आर्टरी से ब्लड फ्लो बहुत तेज़ होता है इसलिए आर्टरी की वॉल मोटी होती है। स्टिक्स ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज की क्या विशेषताएं हैं। वेरी थिक वॉल, मतलब यहाँ बात साफ है। पिछले टॉपिक में भी यही बताया था कि व्हाट इज़ एन आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती है, तो उसमें हमने ये भी बताया था कि इसकी वॉल बहुत थिक होती है, तो इसकी विशेषता हो गई ये, मतलब वेंस से ये अलग करती है, तो इसलिए ये विशेषता हो गई कि आर्टरीज की वॉल थिक होती है, मोटी होती है। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, यानी हार्ट से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है आर्टरीज और बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंचाती है, एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी, यानी पल्मोनरी आर्टरी के अलावा
अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं कैपिलरी और पल्मोनरी आर्टरी के बारे में बताऊंगी। तो अभी पल्मोनरी आर्टरी को एक साइड पे रखते हैं और सिर्फ आर्टरी और वेंस को समझते हैं। तो नेक्स्ट है कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स। यहाँ भी वही है जो पिछले पॉइंट में बताया था कि ये हार्ट से जो है ब्लड लेती है और दूसरे ऑर्गन्स को पहुँचाती है। लोकेटेड डीप इन द मसल्स के अंदर होती है। मतलब अगर हम अपना हाथ देखें तो हमारे हाथ के ऊपर हरे या ब्लू कलर का जो है वो नज़र आता है एक, तो वो आर्टरी नहीं होती, वो वेंस होती है। आर्टरी जो है मसल्स के अंदर होती है, डीप लोकेटेड होती है। ये वेंस ऊपर क्यों होती हैं और आर्टरीज डीप लोकेटेड क्यों होती है मसल्स के अंदर? यहाँ भी वही बात है कि आर्टरीज़ में ब्लड फ्लो बहुत तेज़ होता है, तो हो सकता है हमारी स्किन पतली होती है, तो हो सकता है कभी वो फट के स्किन में अगर कोई डैमेज या इंजरी आ गई है तो आर्टरीज़ फट के बाहर आ जाए। तो इसलिए आर्टरीज़ जो है मसल्स के अंदर डीप लोकेटेड होती हैं। हैव नो वॉल्व्स एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी। मतलब आर्टरी में वॉल्व्स नहीं होती। वॉल्व्स इस तरह की होती हैं, मान लिया ये एक आर्टरी है और वॉल्व्स ऐसा होता है जो एक तरफ से सिर्फ आने का रास्ता दे और फिर उसे वापस जाने का रास्ता नहीं होता है, इसे वॉल्व कहते हैं। साइकिल के टायर में जो हम हवा देते हैं, तो हम हवा दे देते हैं लेकिन वो हवा वापस क्यों नहीं आती है? फिर हवा तो चली जाती है लेकिन जब हम साइकिल चलाते हैं उस पर प्रेशर पड़ता है टायर पे, तो उसमें से हवा वापस क्यों नहीं आती? इसलिए कि उसमें एक वॉल्व्स लगी होती हैं जो सिर्फ हवा जो है बाहर से जा पाती हैं, लेकिन यही वॉल्व्स अंदर से नहीं आने देती इस तरह से। तो इसी तरह आर्टरी में ऐसी कोई वॉल्व नहीं होती। आर्टरी में ब्लड फ्लो दोनों दिशाओं में करता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में वॉल्व्स होती हैं, यहाँ बता रहा है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी में वॉल्व्स होती हैं या नहीं है, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसको आप ज़रूर जाकर देखिएगा, और ताकि आपको पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेंस, इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। उसी वीडियो में मैं कैपिलरी के बारे में भी आपको बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हैज़ ए थिक लेयर ऑफ मसल टिश्यू इनसाइड इट। यहाँ पॉइंट है कि मसल टिश्यू जो है उसमें थिक होता है, उसके लेयर के अंदर मोटा होता है। तो ये किस लिए होता है? ये भी हमें इसलिए पता चलता है कि आर्टरी में ब्लड फ्लो बहुत तेज़ होता है, इसलिए इसकी वॉल भी थिक होती है, इसके अंदर की लेयर भी थिक होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ वेन। शिरा क्या है? यहाँ पहला पॉइंट है वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवार्ड्स आवर हार्ट। वेन्स की पहली डिफिनेशन है कि वेन्स एक ऐसी ब्लड वेसल है, वेन्स भी ब्लड वेसल है, और वेन्स ऐसी ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट की तरफ ले जाती है। मतलब बॉडी के बाकी ऑर्गन से ब्लड लेती है और हार्ट में पहुंचाती है, और वो ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दूसरा पॉइंट है वेन्स आर द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स विथ थिनेस्ट वॉल। यहाँ आर्टरी का अपोजिट है। वेन्स एक ऐसी ब्लड वेसल्स है जिसकी वॉल जो है थिन होती है, यानी पतली होती है, और ये पतली इसलिए होती है कि इसमें जो है ब्लड फ्लो तेज़ नहीं होता है, तो इसकी वॉल थिक होकर क्या करेगी? ब्लड फ्लो तेज़ होगा तभी तो वॉल थिक होगी, उससे बचने के लिए, फटने से बचने के लिए। लेकिन यहाँ ब्लड फ्लो तेज़ ही नहीं है, तो वॉल मोटी होकर क्या करेगी? दूसरा पॉइंट है वेन्स यूज वॉल्व्स टू कीप आवर ब्लड फ्लोइंग। यानी ब्लड को फ्लो करने के लिए वेन्स में वॉल्व्स लगी होती हैं। और वेन्स में वॉल्व्स क्यों होती है, आर्टरी में क्यों नहीं होती? तो देखिए हमारे यहाँ पर मान लिया दिल है और ये वेन्स है। वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन से लेकर हार्ट की तरफ ले जा रही है। तो यहाँ से ब्लड ले जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है, और यहाँ वॉल्व्स लगी हैं, तो यहाँ से गया ब्लड, लेकिन
हार्ट से ब्लड को वापस आने की आशंका है, हो सकता है हार्ट से ब्लड वापस आ जाए, क्योंकि हार्ट हमारा ऊपर की तरफ है और नीचे से ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो वापस आ जाए, इसलिए वॉल्व्स लगी होती हैं ताकि वापस नहीं आए। जैसे ही ब्लड वहाँ जाएगा उधर, वॉल्व्स फिर बंद हो जाएंगी। मतलब इसे सिर्फ जाने का रास्ता है, वापस आने का रास्ता नहीं है, वॉल्व्स ने रोक रखा है, इसलिए हमारी वेंस में वॉल्व्स लगी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वेंस आर क्लोजर टू द सरफेस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के सरफेस पे होती है, जस्ट स्किन के नीचे, जस्ट स्किन के नीचे होती है, तो इसलिए हमें ब्लू ब्लू नज़र आती है। किसी किसी मतलब बहुत लोग होते हैं जो बहुत पतले होते हैं, तो उनकी नसें एकदम नज़र आती हैं, खड़ी खड़ी साफ नज़र आती है। कुछ मोटे लोग होते हैं, उनकी थोड़ा कम नज़र आती है, लेकिन नज़र सबकी आती है। और ये स्किन के जस्ट नीचे इसलिए होती है कि इसमें ब्लड फ्लो तेज़ नहीं होता है, इसलिए फटने वटने का डर नहीं होता है, तो अपना ऊपर ही बन गई है वेंस। नेक्स्ट पॉइंट है, वेंस हैव ए स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड वेन्यूल्स विच बिकम फुल साइज वेंस एज दे कम क्लोजर टू आवर हार्ट। मतलब वेंस की छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जिसे वेन्यूल्स कहा जाता है, और यह ब्रांचेस आगे हार्ट के नज़दीक जाकर फुल साइज वेंस बन जाती हैं। वही आर्टियोल्स वाला हाल है, मतलब आर्ट्रियल्स होती हैं पहले छोटी छोटी, उसके बाद वही जाकर आर्टरीज बन जाती है। इसी तरह वेंस में वेन्यूल्स होती हैं छोटी छोटी, और यही जाकर जब हार्ट के क्लोज जाती हैं तो ये एक बन जाती है और ये वेंस हो जाती है। मतलब वेन्यूल छोटी छोटी ब्रांचेस जो है आगे फुल साइज वेंस बन जाती हैं। यहाँ पिक्चर है, वेंस की पिक्चर है, वेन की। वेन भी 3 लेयर का बना हुआ है, स्मूथ मसल, इनर लेयर, और इनर लेयर के भी अंदर वॉल्व्स होती हैं। ये वॉल्व्स हैं, वॉल्व की तस्वीर देख रहे हैं आप, इधर से ब्लड फ्लो हो रहा है और ये इधर वॉल्व से निकलेगा, लेकिन जैसे ही ब्लड इधर जाएगा वॉल्व बंद हो जाएगी। तो मतलब ब्लड को जाने का रास्ता है, लेकिन वापस आने का रास्ता नहीं है। यहाँ भी वॉल्व दिखाया गया है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा वेन में वॉल्व्स क्यों होती हैं। वेंस में वॉल्व्स इसलिए होती हैं कि वेंस जो है ब्लड को अपवर्ड हार्ट की तरफ पहुंचाती है, ऊपर की तरफ, तो ब्लड को वापस आने की आशंका होती है, वापस आने का खतरा होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में नहीं जाएगा, सब वापस आ जाएगा, इसलिए वेंस में वॉल्व्स लगी होती हैं ताकि ब्लड हार्ट तक पहुंच जाए और वहाँ से फिर लंग में जाकर वो ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आता है। तो इसको हम पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस में पढ़ेंगे। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं कैपिलरी के बारे में भी आपको बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आर्टरीज़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हैव थिन वॉल्स, वही जो डिफिनीशंस हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ही वेंस को और आर्टरीज़ को अलग करती हैं। दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, मतलब आदमी सब हैं, लेकिन आदमियों में अलग अलग विशेषताएं होती है, इसलिए अलग होता है। राजू में अलग विशेषता है, मोहन में अलग विशेषता है। आदमी दोनों हैं, लेकिन विशेषताओं की वजह से वो राजू है, वो मोहन है। इसी तरह ब्लड वेसल्स दोनों हैं, वेंस भी ब्लड वेसल है, आर्टरीज भी ब्लड वेसल है, लेकिन दोनों की विशेषताएं अलग हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, इसलिए एक वेंस है और एक आर्टरीज है। तो वेंस की जो है वॉल थिन होती है, इसमें ब्लड फ्लो तेज़ नहीं होता, इसलिए इसकी वॉल थिन होती है। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन से लाता है और हार्ट तक पहुंचाता है। मेन जो है इसका इम्पोर्टेंट ये जो है पॉइंट यही है, वेंस को और आर्टरीज़ को इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है जो डिफ्रेंशिएट करता है। यानी आर्टरीज़ जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लाकर बॉडी के दूसरे ऑर्गन को पहुंचाती है, लेकिन वेंस जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन से ले जाकर हार्ट को पहुंचाता है। कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, यहाँ भी है कि ब्लड को जो है हार्ट की तरफ ले जाता है। हैज़ ए थिन लेयर ऑफ मसल टिश्यू इनसाइड, इसकी जो है मसल टिश्यू अंदर की जो मसल टिश्यू है वो थिन होती है, आर्टरीज़ की मसल टिश्यू मोटी होती है और इसकी पतली होती है। कंटेन वॉल्व्स टू कीप ब्लड फ्लोइंग, वेंस में वॉल्व्स होती हैं जो ब्लड फ्लो करवाती हैं एक साइड पर, मतलब एक ही दिशा में।
वेंस में एक ही दिशा में ब्लड फ्लो होगा, बस एक तरफ। वॉल्स जो है दूसरी तरफ से आने से ब्लड को रोक देगी। लोकेटेड क्लोजर टू द सरफेस ऑफ बॉडी, बॉडी के ऊपरी मतलब सरफेस पे, सतह पे वो लोकेट होती है, यानी जस्ट स्किन के नीचे हमें नज़र भी आती है ब्लू कलर की। इसलिए हम जब भी देखेंगे तो आर्टरीज़ को हम रेड कलर से रेड कलर से ड्रॉ करते हैं, और वेंस को हम ब्लू कलर से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वेंस हमें ब्लू नज़र आती हैं ऊपर से और आर्टरीज़ रेड होती हैं, तो हम कलर से भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ वेंस और आर्टरीज़ की एक और पिक्चर देख लीजिए आप। ये वेन को ब्लू कलर से दिखाया गया है और आर्टरी को रेड कलर में दिखाया गया है। यहाँ वेन में वॉल्व्स हैं, ये वॉल्व्स हैं, और आर्टरी में वॉल्व नहीं है। ये छोटी छोटी आर्ट्रियोल है, जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती है आर्ट्रियोल कहलाती हैं, और यही आर्ट्रियोल जाकर आगे आर्टरी बन जाती है। और यहाँ छोटी छोटी ब्लू कलर में वेन्यूल है, और यही वेन्यूल्स आगे जाकर एक फुल साइज़ वेन बन जाती है। इसी आर्ट्रियोल और वेन के बीच में, आर्ट्रियोल और वेन्यूल के बीच में क्या होता है, क्या लोकेटेड होता है, उसको हम अगली वीडियो में जानेंगे, पल्मोनरी आर्टरी वाली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वांट टू लर्न सच इंटरेस्टिंग नॉलेज, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, इनकरेज एडू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।